आपको बता दें कि जिस तरीके से हमास ने इजराइल पर अटैक किया, अब अमेरिकी बेस भी आतंकियों के निशाने पर है। सीरिया के बाद में इराक में अमेरिकी बेस को निशाना बनाया गया है। इजराइल पर हमास के आतंकी हमले के बाद में अमेरिका अलर्ट मोड पर है, क्योंकि उसे अंदेशा है कि यहां मौका देखते ही मौके की ताक में आतंकी है और वो अमेरिका के इन बेस पर भी लगातार अटैक करके ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो आगे भी हमला कर सकते हैं। देखिए इस रिपोर्ट में। अमेरिकी सैन्य अड्डे पर हमला, बगदाद एयरपोर्ट के पास हमला, यूएस मिलिट्री बेस पर दागे गए 2 रॉकेट, यूएस युद्धपोत ने 3 मिसाइल को मार गिराया। इजराइल और हमास का युद्ध भीषण रूप अख्तियार कर चुका है। इस युद्ध को लेकर पूरी दुनिया भी 2 गुटों में बंट गई है। अरब के ज्यादातर देश जहां हमास का साथ दे रहे हैं, तो वहीं पश्चिम देश इजराइल के साथ। युद्धकाल के बीच इजराइल का अमेरिका सबसे बड़ा हमदर्द बना हुआ है। अमेरिका हर संभव मदद अपने दोस्त की कर रहा है और शायद इसीलिए अब उसे भी निशाना बनाया जा रहा है। कल सीरिया में अमेरिकी सैन्य अड्डे को निशाना बनाया गया, वहां विस्फोट किया गया, तो अब बगदाद हवाई अड्डे के पास अमेरिकी सैन्य अड्डे के नजदीक विस्फोट की खबर आई। दावा किया जा रहा है कि अमेरिकी सेना के विक्ट्री बेस कॉम्प्लेक्स पर 2 रॉकेट दागे गए। इससे पहले सीरिया, इराक और यमन में भी अमेरिकी सैन्य अड्डों को निशाना बनाया गया था। अमेरिका ने रॉकेट हमले की तस्वीर जारी की और बताया कि कैसे यूएस मिलिट्री बेस पर हमला किया गया। वहीं अब इसे इस जंग में अमेरिका भी साथ मिल गया है। पेंटागन की तरफ से बताया गया कि अमेरिकी युद्धपोत ने इजराइल की तरफ दागी गई मिसाइलों को नष्ट कर दिया है। पेंटागन ने 1 नहीं 3 मिसाइल को निष्क्रिय करने का वीडियो जारी किया। दावा किया जा रहा है कि यमन की तरफ से इजराइल को निशाना बनाकर 3 मिसाइल और कुछ ड्रोन अटैक किए गए थे, जिसे भूमध्य सागर में इजराइल की मदद से उतरे अमेरिकी वॉरशिप ने हवा में नष्ट कर दिया। पेंटागन के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल पैट्रिक राइडर ने कहा कि वो निश्चित रूप से नहीं कह सकते कि ये मिसाइलें और ड्रोन किसको निशाना बना रहे हैं, लेकिन इन्हें यमन से लाल सागर के उत्तर कोरिया की ओर संभावित रूप से इजराइल में लक्ष्यों की ओर से लॉन्च किया गया था। आपको बता दें, राष्ट्रपति बाइडेन के आदेश पर अमेरिकी सैन्य जहाज यूएसएस कार्नी उपस्थिति के हिस्से के रूप में लाल सागर में गश्त कर रहा था। ये जहाज युद्ध की स्थिति पर नजर बनाए हुए है। राइडर ने कहा कि मिसाइलें यमन से दागी गई थी, जहां ईरान समर्थित हूती विद्रोही सऊदी नेतृत्व वाले गठबंधन द्वारा समर्थित सरकार के साथ युद्ध कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।